हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एनएलएफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज है हमारा डे 25। चैप्टर चल रहा है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। टॉपिक चल रहा है हमारा इसके अंदर इथेनॉल, या इसको बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, इसका केमिकल फॉर्मूला पढ़ लिया था, केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, स्ट्रक्चर फॉर्मूला पढ़ लिया था और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आज की क्लास देखने से पहले आप चैनल पे पीछे जा करके हमने केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स की वीडियोस बना करके डाल दी हैं, आप उनको जरूर देखिए एक बार। आज पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। ठीक, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कंबशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कंबशन। इथेनॉल का कंबशन, हमने कंबशन पढ़ा था अभी कार्बन की प्रॉपर्टीज में कि कंबशन रिएक्शन एक वो रिएक्शन होती है जब हमारा कार्बन या कोई भी कार्बन बेस्ड कंपाउंड जब हम बर्न करते हैं, और बर्न हमेशा होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकालता है और साथ में बहुत सारी एनर्जी बनाता है। अब एनर्जी जो थी वो डिफरेंट काइंड के फॉर्म में पाई जा सकती थी, हीट के फॉर्म में भी पाई जा सकती थी और लाइट के फॉर्म में भी पाई जा सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है कि जब हम इथेनॉल का कंबशन करते हैं, इथेनॉल प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और साथ में एनर्जी। ठीक है बेटा, अब हमने पढ़ा कि जब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वो रिएक्शंस जो एनर्जी को इवॉल्व करती हैं, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन बाय द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंजेशन। तो हमने पढ़ा था या तो हीट इवॉल्व होगी या फिर हीट का एब्जॉर्प्शन होगा। जब हीट इवॉल्व होती है तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब हीट एब्जॉर्ब होती है, जब हीट इवॉल्व होती है, जब हीट निकलती है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और जब हीट एब्जॉर्ब होती है किसी भी रिएक्शन करते टाइम पे वहां पर हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हीट की रिक्वायरमेंट हो रही है इट मींस वहां पे हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो एब्जॉर्ब जब होती है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर जब हमने इथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाया, बर्न करा, तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई और एनर्जी इवॉल्व हुई है। इवॉल्व हुई है का मतलब क्या हो जाएगा कि कैसी रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। और जो बच्चे कंटिन्यूअस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा, हमने फर्स्ट क्लास में ये डिस्कस किया भी था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती थी वो सारी कंबशन रिएक्शन जो होती है वो सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर कंसीडर करी जाती थी। इसका केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो बनेगा C2H5OH प्लस O2 गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और साथ में एनर्जी। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस आप खुद कर लेना, बैलेंस करना आपको सिखा रखा है, एरो के ऊपर बस आप ध्यान से लिख देंगे कंबशन। ध्यान रखना प्रोडक्ट का बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। आफ्टर दैट बस इतनी सी चीज बचती है कि आपको उस एलिमेंट के एटम्स को इक्वल करना है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि भाई जो इथेनॉल होता है वो हाईली इनफ्लेमेबल होता है। मतलब क्या है, ये फटाफट से फायर को कैच कर लेता है। इथेनॉल के अंदर इथेनॉल एक हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड होती है, ये क्या करता है फायर को तुरंत ही कैच कर लेता है। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज ये इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है। अब बात आती है जी सर इग्निशन टेम्परेचर क्या है। इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई भी फ्यूल हमारा बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। आई रिपीट इट अगेन, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी कार्बन बेस्ड कंपाउंड या कोई भी फ्यूल आपका बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। तो इथेनॉल का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है, कम होता है, मतलब ये लो टेम्परेचर पर भी फायर को कैच कर लेती है। ठीक है, ये क्लीन फ्यूल और ग्रीन फ्यूल के नाम से जानी जाती है। और ग्रीन फ्यूल मतलब ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करती। ठीक है, ये तो हुई इसकी कंबशन।
अब हम पढ़ेंगे कि भाई इसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होती है। आप लोगों ने सुना होगा गांव में बताते हैं दारू को सड़ा करके बनाया जाता है ना, गन्ने के रस से सड़ा करके दारू बनाई जाती है। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथेनॉल का, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल को बनाया किस तरह से जाता है। आएगा मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होती है, दो शब्द बताऊंगा, एक होता है फर्मेंटेशन, एक होता है मोलेसिस। एक होता है फर्मेंटेशन और दूसरा, एक तो हमारे पड़ोसी जो है ना जी, इन्हें सारी बातें भारी करनी होती है खड़े होकर के, तू भी जाएगी और तू भी जाएगा। मोलेसिस, ठीक है। मोलेसिस क्या होता है, मोलेसिस बनता है शुगर कैन से। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन का मतलब है ब्रेक डाउन करना, डिकम्पोज करना बायोलॉजिकल एंजाइम्स की हेल्प से शुगर कैन को। फर्मेंट का मतलब होता है खराब करके, सड़ा करके उसको बनाना। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी एक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं बायोलॉजिकल एंजाइम्स की प्रेजेंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। मैं लिख देता हूं, फर्मेंटेशन इट इज द प्रोसेस of breakdown of a substance in presence of biological enzymes, ठीक है जी। उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। क्या पूछा है, फर्मेंटेशन का मतलब क्या है, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी एक चीज को सड़ाते हैं या ब्रेक डाउन कर देते हैं, किसकी हेल्प से, बायोलॉजिकल एंजाइम्स की हेल्प से। दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। अब हम यहाँ पे फर्मेंटेशन किसका कर रहे हैं, मोलेसिस का। मोलेसिस क्या होता है, मोलेसिस जब हम शुगर कैन से हमारे पास शुगर बनती है, तो जब शुगर कैन के हम क्रिस्टलाइजेशन बनाते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन के पास में जो एक क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद में एक ब्राउन थिक लेयर बच जाती है, उस ब्राउन सी थिक लेयर को हम मोलेसिस के नाम से जानते हैं। क्या होता है मोलेसिस, आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर कैन, a thick brown layer is left, बच जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलेसिस के नाम से जानते हैं। और मोलेसिस के अंदर कहा जाता है कि 30% शुगर कंटेन होती है। मोलेसिस 30% शुगर को कंटेन करता है, जो कि फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होता, जो कि नॉट ब्रेकडाउन, नॉट फर्दर ब्रेकडाउन। बात समझ में आई, क्या बोला। अगर आपको पूछे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल बताओ किस तरीके से होती है, तो अल्कोहल कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस। तो व्हाट इज मोलेसिस, मोलेसिस इज अ थिक ब्राउन लेयर व्हिच इज लेफ्ट आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन, ठीक है। इन इट 30% ऑफ शुगर विल बी प्रेजेंट एंड व्हिच कैन नॉट बी फर्दर ब्रेक डाउन। व्हाट इज फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच enzymes are act to on a substance by the help of biological enzymes they break down a substance. This process is known as fermentation. यहां तक बात क्लियर हो गई, कमेंट में कमेंट कर देना यस सर क्लियर हो गई यहां तक बात, ठीक है जी। इसके बाद हम पढ़ेंगे इथेनॉल का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आपको अभी जब मैं बाद में जब कराऊंगा ना, इसको समराइज करूंगा या जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके, तो आपको समझ में आएगा कि ये रिएक्शंस कितनी इंपॉर्टेंट थी जो हमने हंसी मजाक में निपटा दी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सबसे पहले आपको याद करना है कि भाई जब हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, जब हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो इथेनॉइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।
किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉइक एसिड के अंदर, और साथ में क्या देगा हमको, वाटर। ये रिएक्शन को आपको रट लेना भाई, चार्ट लेना है, हाथ पे लिख लो, माथे पे लिख लो, जहां मर्जी वहां लिख लो, पर ये आपको याद करनी है। यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बनेगा क्वेश्चन, प्रोपेनॉल को कन्वर्ट करो प्रोपेनॉइक एसिड में, तो आप किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, प्रोपेनॉल का ऑक्सीडेशन करके। तो जनरल रिएक्शन क्या होगी, जब हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो इथेनॉइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब दूसरी बात, ऑक्सीडेशन करते टाइम पे भाई क्या करेंगे, ऑक्सीजन का ऐड करेंगे। ये तो हम पढ़ चुके हैं भाई फर्स्ट चैप्टर में कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। तो ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे, ऑक्सीजन का ऐड करेंगे। अब बात आती है, यहां पर ऐड करते हैं नेसेंट ऑक्सीजन को। किसको ऐड करते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। अब बात आती है सर नेसेंट ऑक्सीजन क्या है। सबसे पहले आप ये समझो, नेसेंट ऑक्सीजन को लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन नेचर के अंदर जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन होती है उसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, और ये नॉर्मल ऑक्सीजन से जो O2 का मॉलिक्यूल होता है डायटोमिक, उससे ज्यादा रिएक्टिव होती है। इस वजह से इथेनॉल के साथ में फटाफट से रिएक्ट कर जाती है। तो आप क्या समझेंगे कि इथेनॉल का जो ऑक्सीडेशन होता है वो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ में होता है। नेसेंट ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन होती है उसको हम नेसेंट ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब बात आती है, जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं इथेनॉल का, तो उस टाइम पे दो कैटलिस्ट की हेल्प से हम कर सकते हैं। या तो करते हैं हम एल्कालीन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। दोबारा सुनिए कि while we are doing oxidation of ethanol we need two catalysts. First is KMnO4 alkaline and other one is K2Cr2O7 acidic. ओके, तो आपको लिखना है कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एल्कालीन पोटेशियम परमैंगनेट, एल्कालीन KMnO4, नाम आप सबको पता ही है KMnO4, और दूसरा एसिडिफाइड K2Cr2O7। भाई क्वेश्चन आ जाता है, ये किसकी तरह से बिहेव करते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से। बात क्लियर होगी मेरी, क्या बात समझ में आई कि जब इथेनॉल का रिएक्शन, जब इथेनॉल का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो इथेनॉइक एसिड और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीडेशन कराने में हम कौन सा ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन का। नेसेंट ऑक्सीजन आर दोज ऑक्सीजन व्हिच आर फ्रेशली प्रिपेयर्ड इन द एटमॉस्फेयर। दैट टाइप ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज नेसेंट ऑक्सीजन। इट इज रिप्रेजेंटेड इन द स्क्वायर ब्रैकेट। आफ्टर दैट व्हाट वी डिस्कस दैट एल्कालीन जो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं वो दो कैटलिस्ट की हेल्प से होता है। फर्स्ट कैटलिस्ट का नाम क्या है, एल्कालीन KMnO4, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। एल्कालीन का मतलब क्या है, बेस की प्रेजेंस होगी, और एसिडिफाइड का मतलब क्या है, एसिड की प्रेजेंस होगी। और एल्कालीन के साथ में जो हमारा बेस होता है वो होता है NaOH, और यहाँ पर जो एसिड होता है वो होता है हमारा H2SO4। ठीक है जी, अब करते हैं रिएक्शन। जैसे मैंने बोला इथेनॉल, इथेनॉल का C सिंगल बॉन्ड C, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन हो गए। एक और लगा देंगे तो एल्केन बनेगा, बट हमको हाइड्रोजन हटा करके एल्कोहल ग्रुप लगाना होता तो हमने यहाँ पे लगा दिया OH। प्लस साथ में 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ऐड किया, एरो के ऊपर लिख दिया हमने एल्कालीन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7। इसका एक ऑक्सीजन यहां चला जाएगा, एक ऑक्सीजन इसका यहां चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से वाटर तो बाहर निकल जाएगा भाई, OH यहां से निकल जाएगा, H यहां से निकल जाएगा, तो यहां से वाटर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने निकाल दिया वाटर को बाहर। क्या बच गया हमारे पास, CH3 C, ऑक्सीजन ये वाले दोनों यहां पर आ गए तो COOH, यहां बनेगा CH3COOH। इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथ हो जाएगा इथेनोइक एसिड, और यहां पर क्या था ये इथेनॉल। बात समझ में आई? आई तो बोलेंगे यस सर बात समझ में आ गई, बढ़िया, मजा आ गया एकदम। ठीक है जी, इसका एक एग्जांपल और देख लो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
मैंने बोला ये इथेनॉल है, अब मैं बोलूँ मान लो मैथ एट प्रॉप, मैं प्रोपेनॉल बोलूँ, मैं आपको बोलूँ कि प्रोपेनॉल को कन्वर्ट करो प्रोपेनोइक एसिड में। कैसे करोगे? प्रोपेनॉल का ऑक्सीडेशन करके। मैथ एट प्रॉप हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहां पे लगा देंगे OH, साथ में हमने कर दिया ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल को ऐड, यहां पर आ जाएगा एल्कालिन KMNO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। एक ऑक्सीजन इसका यहां चला जाएगा, एक ऑक्सीजन इसका यहां चला जाएगा, यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा, तो वाटर निकाल दिया हमने बाहर। क्या बचा यहाँ पे? कार्बन कार्बन CH3 CH2, तो हो जाएगा CH3 CH2 और COOH। भाई C तो बचा, इसका एक यहाँ पर एक यहाँ पर और H ऊपर से है, तो फंक्शनल ग्रुप बन गया COOH। तो कार्बन का कैसे लिखेंगे? 1 2 3, तो इसको लिख देंगे हम C2H5COOH। मैंने आपको बताया था कि इस वाले कार्बन को उसके साथ में काउंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो कार्बन जो है वो फंक्शनल ग्रुप की पहचान है। जो COOH है वो क्या है? वो तो फंक्शनल ग्रुप की पहचान है कि इथेनॉइक एसिड है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? C2H5COOH, हो जाएगा मैथ प्रोपेनोइक एसिड। बात क्लियर हो गई यहां तक? तो बोलेंगे जी हाँ जी क्लियर हो गई। अब इसके बाद आता है इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल। ठीक है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो जब इथेनॉल हमारा सोडियम से रिएक्ट करता है तो सोडियम एथोक्साइड बनाता है। देखेंगे C2H5OH प्लस Na। भाई क्या हो जाएगा? C2H5OH तो नेगेटिव होता है, ये सोडियम इसके पास आ जाएगा C2H5 के पास में, तो हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पे H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, H पॉजिटिव बाहर निकल गया, H2 गैस बंद करके H2 बाहर निकाल दो। क्या बना हमारे पास? C2H5ONa, इसको बोलेंगे सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, और साथ में निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस। तो क्या होता है जब रिएक्शन होती है हमारी सोडियम मेटल की इथेनॉल के साथ में, तो सोडियम एथोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है। फिर नेक्स्ट आता है डिहाइड्रेशन। अच्छा, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो इसका मतलब क्या है? वहां से वाटर के मॉलिक्यूल्स का रिमूवल हो जाता है, और जब वाटर के मॉलिक्यूल्स का रिमूवल हो जाता है तो यहां से रिएक्शन बनेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि इथेनॉल का अगर हम डिहाइड्रेशन कर दें तो वो इथीन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इथीन में। देखेंगे कार्बन कार्बन हाइड्रोजन OH H हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। डिहाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन करने के लिए कैटेलिस्ट चाहिए होता है हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर चाहिए होता है 443 केल्विन। क्या कैटेलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर 443 केल्विन। तो यहां से वाटर बाहर निकाल जाएगा। भाई डिहाइड्रेशन का मतलब क्या? वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर, तो वाटर तो हो गया बाहर। अब जब वाटर बाहर हो गया तो ये कार्बन 2 कार्बन बचे और हाइड्रोजन कितने बचे? 1 2 3 4, तो 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। कौन सी सीरीज बनी? कार्बन का एग्जैक्ट डबल। कार्बन का एग्जैक्ट डबल मतलब क्या बताया था? एल्कीन। और अगर एग्जैक्ट डबल है तो क्या होगा? डबल बॉन्ड, तो C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H H H H। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथीन। और साथ में क्या निकाला उसने? वाटर। बात क्लियर हो गई? यस और नो? एक एग्जांपल और देखें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इससे मतलब क्या समझ में आया? अगर आपसे मैं बोलूं कि आप कन्वर्ट करना है प्रोपेनॉल को प्रोपीन में, क्या कन्वर्ट करना है? प्रोपेनॉल को प्रोपीन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कहोगे कि सर हम करेंगे एल्कोहल का इथेनॉल का डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेनॉल, हम प्रोपेनॉल का डिहाइड्रेशन कर देंगे।
कैसे कर देंगे, मैथ एथ प्रॉप, हाइड्रोजन 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 सिंगल बॉन्ड OH, कैटलिस्ट H2SO4 कंसंट्रेटेड फॉर 43 केल्विन का इस्तेमाल करते हुए, वाटर तो बाहर, तो साथ में आ जाएगा वाटर, बचेगा क्या CH3। देखो इधर देखो, कार्बन का 1 2 3, हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो 3 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन, एग्जैक्ट डबल, जितने कार्बन के एटम उसका एग्जैक्ट डबल, तो क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसके पास 2 और 1 3 हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन की हो गई वैलेंसी पूरी, देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथ एथ प्रॉप, प्रॉप इन, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा C3H6। ठीक है जी, और इसका नाम हो जाएगा C2H5OH, C3H7 हो जाएगा, C3H7OH। ठीक है, प्रोपेनॉल, और ये हो जाएगा प्रोपीन। कार्बन की पूरी है, इसकी भी 4 पूरी, इसकी भी 4 पूरी होगी, इसकी भी 4 पूरी होगी, कार्बन की सबकी वैलेंसी पूरी है। तो ये हो गया आपका इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी खत्म। कल की क्लास में हम शुरू करेंगे इथेनॉइक एसिड के बारे में। ठीक है, और जब तक के लिए आप वीडियोस को देखिए, जहां पे कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। ठीक है, हैव अ गुड डे। वीडियो को देखिए, शेयर करिए, टाइम कम है आप लोगों के पास में, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। इसको खत्म होते ही हम बायो का चैप्टर शुरू कर देंगे, बायो क्लास शुरू कर देंगे लगाने डेली। ठीक है बेटा।